Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello guys, how are you? It is our another video on the topic सर्दी पोस की रात written by Munshi Premchand. So let us come to the point. Part 3. एक घंटा गुजर गया. 1 hour passed. सर्दी बढ़ने लगी and the cold was increasing. हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया. हल्कू got up and catching his both knees with his chest he covered his head. फिर भी सर्दी कम न हुई. Even then the cold was not decreasing. ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमद हो गया. It was felt that blood of whole body has frozen. उसने उठकर आसमान की जानिब देखा. He looked at sky to get up. अभी कितनी रात बाकी है. Now how much part of night is remaining. वो 7 सितारे जो कुतुब के गिर्द घूमते हैं अभी अपना निस्फ दौरा भी ख़त्म नहीं कर पाए थे. Those 7 stars who are rotating around the pole have not completed still their half circulation. जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा. When those stars will come up then there will be morning. अभी एक पहर से ज़्यादा रात बाकी है. Now there is more than one hour of now there are more than 1 hour of night. हल्कू के खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था. There was a garden only some distance from the farm of हल्कू. पतझड़ शुरू हो गया था. The season of leaves falling has started. बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था. There were piles of leaves into the garden. हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं. हल्कू thought he has to go to collect leaf and to get warm and to have warmth means to make his body warm. रात को कोई पत्तियां बटोरते देखे तो समझेगा कि कोई भूत है. If anybody will look at me collecting leaves at night, the person will think that I am a ghost. कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो. Who could know? Maybe there may be any animal means other person will think the person is who is collecting is not a person but is a that is animal. मगर अब तो नहीं बैठे नहीं रहा जाता. No, I have lost passion to sit down. उसने पास के अरहर के खेत में जाकर पौधे उखाड़े. He went to farm of अरहर दाल into the from the closer farm. और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला. And making it broomstick he went towards garden taking burning faces of animal. जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया. When his dog जबरा looked him going, he came to him.
और दुम हिलाने लगा। एंड स्टार्टेड शेकिंग हिज टेल्स। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता। हल्कू सेड, नाउ आई कुड नॉट कीप पैशन। जबरू, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापें, टांटे हो जाएंगे। जबरू, let us go to the garden and let us go to the garden to collect leaves, and we will take warmth in our body when we will become stronger। तो फिर आकर सोएंगे। देन वी विल कम बैक टू स्लीप। अभी तो रात बहुत है। देर आर रिमेनिंग ए बिगर पार्ट्स ऑफ नाइट। जबरू ने कूकू करते हुए अपने मालिक की राय से इत्तेफाक किया। जबरू एग्रीड विद द ओपिनियन ऑफ हिज ऑनर, सेइंग कू कू, और आगे आगे बाग की जानिब चला। एंड ही वॉक्ड आउट टुवर्ड्स गार्डन। बाग में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। देर वॉज हाईली डार्कनेस into the गार्डन। दरख्तों से शबनम की बूंदें टिप टिप टपक रही थी। एंड ड्रॉप्स ऑफ dew were falling down टिप टिप फ्रॉम दी ट्री। यकायक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। सडनली ए ब्लो came to them with smell of मेहंदी। हल्कू ने कहा, हल्कू सेड, कैसी अच्छी महक आई जबरा। हाउ गुड स्मेल इट इज ओ जबरा। तुम्हारी नाक में भी खुशबू आ रही है। कुड यू स्मेल दैट स्मेल। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। जबरा हैज गेट ए बोन ऑन टू लेइंग ऑन टू अर्थ। वो उसे छोड़ रहा था। ही वॉज सकिंग दैट बोन। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। हल्कू पुट फायर ऑन दी अर्थ एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग लीव्स। थोड़ी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। इन ए वेरी शॉर्ट टाइम देर वॉज ए हीप ऑफ लीव्स। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे। His hands were was shivering with cold, and